वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। इससे पहले के 2 एपिसोड्स के अंदर हमने सबसे पहले बात की इम्पैक्ट ऑफ एआई के बारे में। सेकेंडली फिर हमने बात की कि यार ट्रेडिंग एज अ करियर क्या चीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके सारे कुछ। फिर हमें कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि यार आपका जो फॉर्मेट है ना पॉडकास्ट का, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ठीक कर सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। अब क्योंकि हमने नया स्टार्ट किया तो हमें पता है हमारी मिस्टेक्स हैं, कि हमारी कोशिश है कि को सारे को ठीक करें और आपके लिए एक अच्छा और इम्प्रूव पॉडकास्ट लेके आए। तो हमने सोचा कि यार आज हम थोड़ा सा जो है ना फॉर्मेट पर डिफरेंट करेंगे एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको पसंद आए। सो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जॉब वर्सेस स्टार्टअप्स। कि यानी कोई एक नया बंदा है कि यार वो भी लाइक उसने अपना स्किल सेट एक्वायर कर लिया है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, या उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम। ठीक है, वो जॉब की तरफ जाए, वो अपने स्टार्टअप की तरफ जाए, या क्या करे उस बंदे को समझ नहीं लगती। क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपको समझ नहीं लग रही होती कि यार अच्छा मैं जॉब में चले जाऊँगा तो मैं बहुत ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मुझे क्या पता अच्छी जॉब मिले ना मिले, बिजनेस में जाऊँगा तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज हमारी कोशिश इसी चीज़ पे है कि हम आप लोगों को एक अच्छे ओवरव्यू दे समझा पाए कि यार आपको अपने लिए कौन सा बात चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं। तो अगर हम बात स्टार्ट करें जॉब और बिजनेस कंपैरिजन में, कि यार आपके पास कंट्रोल के डिसीजन मेकिंग के मैं पर्सपेक्टिव से लेके चलूँ कि जॉब में क्या सीन होता है और बिजनेस में क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के हिसाब से। अब आप अगर एक बिजनेस ओनर होना, बेशक छोटे स्केल का या बड़े स्केल का है, लेकिन सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कंट्रोल है, सारी अथॉरिटी आपके ऊपर है। ठीक है, आपने बिज़नेस की हर एक चीज़ को खुद देखना है, खुद आपने काम करवाना है, चाहे आपके बिज़नेस के फाइनेंसिस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो या प्रोडक्शन हो, वट जो भी चीज़ है, लेकिन हर एस्पेक्ट को आपने खुद अपनी गाइडेंस के साथ, अपनी लीडरशिप के अंदर सारा कुछ चलवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे यार मैं मार्केटिंग का चलवा रहा हूँ, फाइनेंस अपना खुद देख लेगा, ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सारा कंट्रोल आपको बिजनेस के ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी टीम्स को अपने अच्छे तरीके से सामने चलाना पड़ेगा, उनके बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ये पड़ती है कि आप उनके बीच कोलैबोरेशन एक अच्छी करवा सको। ठीक है, ताकि वो आपकी टीम के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप में बिल्ड हो सके, आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके बिहेवियर से खुश रह सके और आपका काम ज़्यादा अच्छे स्केल पर जा सके, आपकी सेल्स वगैरह या जो भी आप कैटेगरी में वर्क कर रही हैं वो एक अच्छी लेवल पर अपने बिजनेस को लेके जा सकें। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो जॉब के अंदर आपके पास इतना कंट्रोल वगैरह चीज़ें नहीं होती। रीज़न, अब मेरे पास लेट से कोई बंदा आगे काम कर रहा है, तो मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि यार ये मैंने इसको सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हुई कि सुबह 9 to 5 की उसने ड्यूटी देनी है, उसके अंदर उसने अपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं और उसको बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक मिलेगी। तो उससे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, मेरी बातों को मानेगा। अगर वो बंदा अपनी मर्ज़ी से करने लग जाए ना कि यार वो 9 की बजाय 11 बजे आ रहा है, वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे की ब्रेक ले रहा है, तो मेरा अक्सर गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि भाई उसको मैंने जॉब देने से पहले प्रॉपर क्राइटेरिया बताया, उस बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, उसने सारी चीज़ों से एग्री किया, तो अब मैं उसको एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मेरी क्वालिटी का काम मुझे करके दे। अगर वो नहीं करके देगा तो मुझे उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसकी जगह किसी और को भी तो हायर कर सकता हूँ। तो मेन आपकी जॉब में यही आता है कि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। लेट्स से आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटे से अकाउंटेंट है, तो आपकी जो सारी अप्रोच है या आपकी सारी डिसीजन मेकिंग है वो आपके हाथ में जो अकाउंट है उधर तक ही है। कि आप उस अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ चेंज करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, उसके अंदर भी सर्टेन आपकी लिमिटेशन आ जाती है। अक्सर कंपनीज कहती है कि हमने ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है इसको हमने अप्लाई करना है, आप इसके बाद चेंजिंग नहीं तो आप वहाँ पे भी रह जाते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जॉब और बिजनेस को डिफर करती हैं डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से। इसके ऊपर अगर शान भाई आप अपने कोई थॉट्स वगैरह शेयर करें तो। जी, अच्छा बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छा सम अप किया है इस पॉइंट को। बट इसमें मैं बस बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से यही ऐड करना चाहूँगा कि आपके पास कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में सम अप करूँ, अब उसके प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। कौन जैसा आपने बताया कि आपको मार्केटिंग भी देखनी है, फाइनेंसेस भी देखने हैं एंड सारे आपने डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना है। बट उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि आपके पास जब कंट्रोल है, 100% डिसीजन मेकिंग आपकी है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से काम ले सकते हैं, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होकर आप काम कर सकते हैं। वेयर जॉब में ये नहीं है। जॉब में है कि 9 to 5 आपने आना है, एक सेट रूल्स के हिसाब से चलना है, अपना एक काम करना है और वापस चले जाना है। बिजनेस में इसका ऑपोजिट है, आपने जो रूल्स खुद क्रिएट करने हैं, फिर उनको सबको बताना है कि भाई ये फॉलो भी करो और ख़ुद भी फॉलो करने, एंड ऑब्वियसली आप अपनी क्रिएटिविटी से भी चल सकते हैं। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे आऊँगा कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है जॉब में और बिजनेसेस में। तो सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं।
जॉब में ऐसे है कि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ आपके अपने स्किल सेट पे है, आपकी डिग्री पे है। उसके अलावा आपको कोई कैश फ्लो नहीं चाहिए, आपके पास कोई एक बहुत बड़ा सम ऑफ मनी नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट योर जॉब। व्हेयरएज बिजनेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन कि यार आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में या देसी टर्म्स में बात करूं, तो जॉब में आपको पता है यार, मंथली एक पे चेक टू पे चेक आपका आना है, आपने उसके लिए काम करना है, तो आप अपने फाइनेंसेस उस हिसाब से मेंटेन कर लेते हो और आप अपनी डेली लाइफ उस हिसाब से चलाते हो। डेली लाइफ में आपके घर के खर्चे, बीवी बच्चे एंड सो ऑन, ठीक है। वेयरएज बिजनेस में आपको कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए एक कैश फ्लो चाहिए। स्टार्ट हो गया तब भी आपको कंफर्म नहीं है कि आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको पे करना ही करना है, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जैसे एसेंस आने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 9 to 5 आने का, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी है कि आपने उनको मंथली पे करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार इस महीने हमारे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको पे नहीं कर रहे। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो 9 to 5 आ रहे तो आपने उनको उस 9 to 5 के लिए पे भी करना है। तो इसमें आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार अगर आपके पास इनिशियली कैश फ्लो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके बाद आपके पास इतनी कैश फ्लो होनी चाहिए कि आपके नीचे जो काम करें उनकी आप सैलरीज पूरी करते रहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपने उनको सैलरी देनी है। बट अब हम रिवॉर्ड की बात भी करते हैं। जॉब में आपको पता है कि यार मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे मंथली एक फ़िक्स अमाउंट, एक फ़िक्स सम ऑफ मनी आ रहा है। वेयरएज बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपने इस मंथ आपने बिल्कुल अच्छा कुछ भी नहीं बनाया, बट नेक्स्ट मंथ आपने डबल बना लिया, ट्रिपल बना लिया, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को उतना ही पे किया जितना उनको करना था, मे भी थोड़ा बहुत बोनस दे दिया 5-10%। बाकी जो एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी है, जो एक्स्ट्रा सम ऑफ प्रॉफिट है, वो आपका है। तो आपके पास यानी कि जो जो रिवॉर्ड है वो भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम है यहाँ पे। तो जॉब लो रिस्क है एंड बिजनेस हाई रिस्क है, तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी उस हिसाब से होगा। ऐसे आप इस पर क्या ऐड करना चाहेंगे? अच्छा यार, एक चीज़ मैंने बड़ी फील की है कि जब भी लोग जॉब को कंसिडर करते हैं, बिज़नेस को अब में कंपेयर करते हैं, लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे मंथली 1 लाख बच रहा है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं जॉब में जाता हूँ, मुझे 60-70-80,000 की सैलरी मिली है, इवन 2 लाख की मिली है, वट जो भी आपको मिल रही है। लेकिन आप एक चीज़ ये हमेशा भूल जाते हो कि जॉब के अंदर आपको सैलरी के अलावा भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये कुछ अर्से पहले मेरा एक विजिट हुआ था यहाँ पे सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, उनके साथ मेरे मैनेजर के साथ बात हुई, तो वो मुझे बता रही थी ये चीज़ें कि यार लोग सिर्फ सैलरी को देखते हैं, उसके अलावा जब उनको ये जैसे मेडिकल अलाउंसेस उनको हम पे करते हैं, जो कि उनके अगेंस्ट जो लोएस्ट स्केल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वो और 5 लाख तक प्रोवाइड कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो उनकी कोई और घर के मसले मसाइल वगैरह ये वो उस तरह की में भी हेल्प करते हैं, वो उनको लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड वो एक प्रोविडेंट फंड भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखते हैं कि यार जब कल को जब वो रिटायर होंगे उनके एम्प्लॉयज़, तो वो वहाँ पे उनकी हेल्प आउट करेंगे, पैसे उनके काम आ जाएंगे। अब जो उन्होंने भी मेरे साथ बात शेयर की थी, उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला आता है वो यही था कि यार जो उनके लोअर स्केल के एम्प्लॉयज़ हैं ना, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जैसा ऑफिस बॉयज़ वगैरह या इस तरह के छोटे एम्प्लॉयज़, वो सबसे बड़ा मसला खड़ा करते थे कि जी अब उनको लेट से सरदार ग्रुप ऑफ कंपनी 30,000 सैलरी पे कर रही है, अगर उनको कोई दूसरी कंपनी 32 भी ऑफर कर देगी ना, तो क्योंकि आपको पता फाइनेंशियल जो इकॉनमी हमारी चल रही है आजकल पाकिस्तान की, बहुत बुरे हालात में जा रही है, तो वो उस 2,000 के पीछे अपने बाकी सारे बेनिफिट सारी चीज़ों को छोड़ के सीधा जॉब से मार जाते। तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो मेरे उनसे बातचीत के बीच में मैंने फील किया, जो बताया था कि छोटे स्केल्स के एम्प्लॉय को हम रिटेन नहीं कर पाते, वहाँ पर छोड़े तो हमें उनके लिए बार बार कॉन्स्टेंट इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, दोबारा हमें हायरिंग करनी पड़ती है। फिर ऑब्वियस एक बात है कि जब भी कोई नया बंदा आपके पास आएगा और उसको कंपेयर करो जो आपके पास 10 साल से काम कर, बेशक उस बंदे के पास स्किल सेट्स आ रहा है, नॉलेज आ रही है, लेकिन हर कंपनी के काम करने का तरीका डिफरेंट है, उसके वहाँ पे वे ऑफ ऑपरेशन वगैरह थोड़ा वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो नए बंदे को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपके बिजनेस के ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि अब जिस तरह लेट से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर से काम कर रहा हूँ 10 साल से, अब उस बंदे को पता है भाई कि मुझे एग्जैक्ट किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, कहाँ पर चाहिए, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए, हर एक चीज़ उसको पता है मेरी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उसकी जगह रिप्लेस करके कोई नया ग्राफिक डिज़ाइनर लेके आऊँ जिसका एक्सपीरियंस मेरे 20 साल का होगा इंडस्ट्री के अंदर, काम अगले बंदे को बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको मेरे माइंडसेट का नहीं पता कि यार इस बंदे को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद, ठीक है, कौन सा डिज़ाइन होगा जो ये करवाना चाहेगा या नहीं करवाना चाहेगा।
तो ये कुछ इश्यूज़ वगैरह मेरे ख्याल से शान भाई आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, लेट मी थिंक, थोड़ी सी बात कर लेते हैं शान भाई शेड्यूल के बारे में कि यार अब जॉब की लाइफ के अंदर आपकी क्या शेड्यूल होता है और बिजनेस मैन की लाइफ का क्या शेड्यूल होता है। स्टार्टअप के लेवल पे बात हो रही है, एक अच्छे लेवल पे बिजनेस के बाद मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब आपके पास एक बहुत बड़े स्केल का आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया है तो उस बिज़नेस में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके बगैर भी फंक्शन कर सके, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता तो वो बड़े स्केल का बिजनेस आप उसको नहीं कहोगे। सो जॉब के अंदर यार सीन सिंपल से शान ने थोड़ी देर पहले बात की कि जी आपको 9 to 5 की अपनी ड्यूटीज वहाँ पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब 9 to 5 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे यही चलता है। अब कुछ बिजनेसेस हैं जो आपको क्या पता सुबह 6 बजे बुला के शाम 6 बजे फारिग कर रहे हो, कुछ बिजनेसेस हैं जो आपको बुलाई 12 बजे रहे हो, तो हर बिजनेस की अपनी डिफरेंट वेरी करती है टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ। लेकिन आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ सेट हुआ हुआ है एक पर्टिकुलर दिन के अंदर कि जी आपने इतने आवर्स काम करना है, वीक में इतने डेज आना है, वो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जॉब के अंदर अपनी मर्जी से आप ये नहीं कर सकते कि मैं घंटा लेट चला गया या मेरा आज दिन नहीं करा तो मैं ऑफिस नहीं गया, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस अगर आप इनिशियल लेवल में बात करो तो भाई आप छुट्टी तो भूल ही जाओ, ठीक है। लाइक अगर आप वाकई डेडिकेटेड हो और आप इस चीज़ में हो ना कि यार मैंने कोई एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, इससे एम्पायर यानी कोई $multi-million या $multi-billion की बात करो, बहुत बड़े स्केल पे लेके जाऊँ, तो आपको शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लाइक 7 days अ वीक आओगे, 30 days अ मंथ काम करोगे, आप 9 to 5 वाली रूटीन को बुला दो, आप दिन में 16-16 18-18 घंटे भी अक्सर काम करोगे। इवन दो मैंने ऐसे बंदे भी देखे हुए अपनी लाइफ में यार जो पूरा पूरा दिन ऑफिस से घर ही नहीं आते थे, वो 4-4 दिन ऑफिस रुकते थे कि नहीं भाई हमारा काम, हमने काम अपना पूरा करना है। तो कुछ चीज़ें इस तरह के बिजनेस के अंदर आपके होती हैं क्या आपके जो है ना सारी चीज़ें वगैरह आपको अपने सारी ख्वाहिशें जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि जी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है अपनी, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं ये समझता हूँ कि एक पॉइंट पे ये चीज़ ठीक भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के वजह इतने डेडिकेटेड हो, आप उसके ऊपर इतना अपना बिलीव रखते हो कि यार कल को ये चीज़ मुझे बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकती सोसाइटी में, आपके मॉनेटरी टर्म में भी और एक वैसी रिस्पेक्ट के टर्म में भी कि यार ठीक है अच्छे लेवल में मुझे पहुँचा सकती, तो वाई नॉट, ठीक है। अगर आपके 1-2 साल की सेक्रीफाइस है तो मैं उसको गलत नहीं समझता। तो शान भी आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखें, आपने सबसे पहले बोला कि बिज़नेस में आपको अपनी ख्वाहिशें माननी पड़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात की आपने। और बिज़नेस में आपको वाकई अपनी ख्वाहिशें माननी पड़ती हैं और आपको काम करना पड़ता है फॉर हायर रिवॉर्ड, ठीक है। तो यानी कि आप बिज़नेस में हायर रिवॉर्ड के लिए अपनी ख्वाहिशें मारते हैं, बट ये चीज़ जॉब के लिए भी ऐसा नहीं है कि जॉब में ऐसा नहीं होता, जॉब में भी ऐसा ही होता है। उसमें भी आपको काफ़ी अपनी ख्वाहिशें मार के जॉब करनी पड़ती है, बट जॉब में आपको वंस अगेन यही फ़ायदा है जिस तरह कि हम कहते आ रहे हैं कि आपने 9 to 5 तक ही जॉब करनी है, बट बिजनेस में आपको मल्टीपल एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ते हैं। और मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि आपने कहा 1-2 साल के लिए, मैं बोलूँगा 1-2 साल नहीं, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। एंड 5 to 10 ईयर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि हम जॉब वर्सेस बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1-2 साल में आप बिज़नेस को इसी लेवल पे पहुंचा सकते हो। मैं स्टैट्स के हिसाब से मेजॉरिटी बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ बिजनेसेस पहले मंथ में बूम कर जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो आप 1-2 साल में मेहनत करके एक बिज़नेस को उस लेवल पे ही पहुंचाते हो, उतना ही अर्न करते हो जितना, बल्कि शायद 1-2 साल में तो आप शायद ब्रेक इवन करते हो, 3-4 साल में आप उतना अर्न करते हो जितना एक बंदा जॉब में कर रहा होता है। एक 1 लाख 2 लाख या 5 लाख या 1 मिलियन भी बात कर लें तो इतना एक बंदा जॉब से भी अर्न कर सकता है। एंड बट ये है कि बिजनेस में ऑब्वियसली ये आपको एक फ़ायदा आ जाता है कि 5-10 ईयर्स या जो भी आपकी एक अमाउंट है, जो भी एक आपका टाइम है जितनी आपने मेहनत की, उसके बाद आपका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब यार लोगों को ना सिर्फ बिजनेस में ओवरनाइट सक्सेस नज़र आती है। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूँ ना, अब ChatGPT सबको पता है कि $multi-billion एम्पायर बन चुके हैं। करंटली उनके एक्टिव यूजर जो है वो 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अभी तक की वर्ल्ड वाइड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी वो रही है, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र बेस उन्होंने पकड़ी। लेकिन लोग क्या देख रहे हैं कि जी 2022 के अंदर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड 23 के अंदर वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन यार आपने कभी ये नहीं सोचा कि पिछले 6 साल 8 साल से वो लोग बगैर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए, बगैर कुछ किए अपना काम भी कर रहे थे, ठीक है, सारा कुछ कर रहे थे, इतनी मेहनत उन लोगों ने की बगैर किसी रिजल्ट्स के। और जब इवेंचुअली उनका प्रोडक्ट बना तब जाकर उनको सक्सेस मिली। तो उनकी सक्सेस ये पिछले 1 साल की नहीं है, ये पिछले 7, 8 से 10 साल की, जब से वो काम करे तब जाके वो इस मुकाम पे आज पहुँचे, वरना वो लोग कभी इस पॉइंट पे ना आ पाते। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। खैर अब मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने इस पॉइंट को बेफिजूल शान में लंबा कर दिया है, तो अब इसको रैपअप करते हैं। नेक्स्ट शान भाई क्या आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, ये जॉब तो हम ये पॉइंट तो हमारे अच्छा सम अप हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट जो मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा वो ये है कि चले हमने स्टेबिलिटी की बात भी कर ली, हमने सिक्योरिटी की बात भी कर ली कि यार जॉब में आपको पता है 9 to 5 एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट साइंड है तो मंथ के एंड में पैसे मिलने ही मिलने, वेयर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब मैं बात करता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट आपकी किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें मैं जॉब से अगर स्टार्ट करूँ तो जॉब में आप एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने जिसमें बैचलर्स ली हुई, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बंदा है जो वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल लेता हूँ, उसमें वो वेबसाइट डेवलप करता है, तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट तक ही बाउंड है। वो क्या पता जब उसने स्टार्ट की थी जॉब तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे था और अब बहुत अच्छे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है कि उसके लिए वेबसाइट बनाना कोई मसला नहीं रह गया। वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना लेता है मल्टीपल पेजेस की और हर टाइप की कोडिंग सीख के, बट वो बाउंड है वेबसाइट डेवलपमेंट तक। वेयर एज बिजनेस में क्या होता है, एज अ बिजनेस ओनर, जिससे हमने शुरू में बात की कि आपको मार्केटिंग भी देखनी है, आपको फाइनेंसिस भी देखने, एंड देन आपको कस्टमर केयर एंड जितने सेक्टर्स हैं सारे देखने। तो आप सम वर्ड हर सेक्टर में डेवलपमेंट शो करते हैं जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि यार मंथली मेरे पास 10 बंदे में मेंटल कैलकुलेशन करूँगा, यार मैंने इतनी इतनी सैलरी देनी है, तो मेरे फाइनेंशियल में मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। मुझे पता है यार टैक्स इतना देना है, और ओवर टाइम बंदा सीख जाता है ये सारी चीज़ें। तो आप बिजनेस में मल्टीपल फील्ड्स को टच करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, और उस पर आप एक्सेल करते हैं, और आपकी जो डेवलपमेंट है वो बिजनेस बिंग ए बिजनेस ओनर ज़्यादा होती है। वेयर एज जॉब में आप अपनी उसमें भी डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है आपकी सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं होती, आप टीम मैनेजमेंट यानी सीख जाते हैं कुछ हद तक, आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वो चीज़ें सीखते हैं, बट स्टिल ये सारी चीज़ें प्लस काफ़ी कुछ और सीखने को मिलता है एज अ बिजनेस ओनर। इसमें आप क्या ऐड करना चाहिए? यार जॉब्स के अंदर ये वाली बात है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैं समझता हूँ एक बेनिफिट, अगर आप अपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है ना, जिस तरह सॉफ्टवेयर की आपने बात की, आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और वो अपने आप को समझते हैं कि यार मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है और मैं कोडिंग को ही परस्यू करना चाहता हूँ, तो यस, जॉब के अंदर आप अपने उस स्किल सेट को और अपनी उस फील्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपनी डोमेन के एक्सपर्ट बन सकते हो, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिजनेस में अगर आप चाह रहे हो ना कि बेशक मैं सॉफ्टवेयर हाउस पूरा रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कोडिंग एक्सपर्ट बन जाऊँ, बाकी डिपार्टमेंट छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस में ये कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे होते हो, और काम करने से ज़्यादा का फोकस होता है काम करवाने पे। यार मैं खुद जो बैठ के यहाँ पे 10 घंटे लगा कोड लिखूंगा, मैं उसकी जगह 2 बंदे क्यों ना हायर करूँ, ठीक है, मेरा अपना टाइम बचेगा, मैं वही टाइम कहीं और इन्वेस्ट करके अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोलैबोरेट करवाऊँ, या मैं बाहर जाके नए क्लाइंट पकड़ के लाऊँ, कुछ और चीज़ें करूँ। तो आप काफ़ी जो है ना ज़्यादा स्किल सेट्स के अंदर आए हो बिजनेस के अंदर, और आप सिंगल के ऊपर इतना फोकस नहीं कर सकते। तो वो आपके माइंडसेट पे वेरी करता है कि यार आप अपनी एक पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, या आप एज एन होल जनरल अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके अपनी हर एक क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। इसके बाद अगर शान भाई हम बात करते हैं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि अगर एक एम्प्लॉई है बिजनेस का, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह या उसके क्या सवाल जवाब उससे हो सकते हैं, कल वो भाई को पूछ सकता है कि, और वहीं पे अगर उसी बिजनेस का कोई ओनर है तो उसके साथ क्या सीन होता है। अब अगर एम्प्लॉय के लेवल पे बात करें तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहीं तक हैं जहाँ तक उसको काम असाइंड है। लेट से हमने वेबसाइट डेवलपर की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसी को पकड़ते हैं। अब वो डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी है वो लिमिटेड है उस वेबसाइट तक जो वो बना रहा है। उससे कोई आगे ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने वेबसाइट बना दी, अब ये कंपनी के जो अकाउंट है इसके अंदर 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो बंदा उस चीज़ का जवाब दे नहीं है। लेकिन बिजनेस ओनर के साथ ऐसा सीन नहीं है भाई, कंपनी अच्छाई करे या बुराई करे जो भी है, वो कंपनी का फेस है, वो कंपनी का ओनर है, हर चीज़ का अकाउंटेबल वही है। अगर कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉई है लेट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और वो कोई टैक्स का फ्रॉड कमिट कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो जो बाहर की लीगल अथॉरिटीज़ है, ये सारा कुछ है, वो आके ओनर को पकड़ेंगे, भाई आपकी कंपनी ने फ्रॉड किया है। वहाँ पे ये बात नहीं होगी आपके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा कुछ है, वो घूम घुमा के ओनर के सर पे पड़ता है। तो यानी उसके लिए फिर जो बात है, जो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा देर काम करना पड़ता है ओनर को, वो इसी वजह से कि यार वो बंदा जो है ना हर एक चीज़ को देख रहा होता है, वो एक ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों से इंसान, कि यार मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, पागल हो जाता है बंदा। जॉब में इतना सब कुछ नहीं होता, और तो आपके अपनी जो टास्क असाइन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ज़रूर है, आपने वो काम ज़रूर पूरे करने हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ों के लिए आप लाइबल नहीं है। शान भाई प्लीज़ कुछ कहें, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसी तरह मैं कंटिन्यू करूँ आपकी बात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात को अगर हम
देखते हुए चलें, जैसा कि आपने कहा एक जॉब, एक एम्प्लॉई जो काम कर रहा है, अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो अगर एक कंपनी जो है उसकी बाकी सेक्टर्स यानी कि बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी ग्राफिक डिज़ाइनर्स इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वेब डेवलपमेंट अच्छी जा रही है तो वो सही जा रहा है, वो अपनी जॉब से भी खुश होगा और उसका अपनी इनर ईगो भी अपनी फीड करे क्योंकि उसकी अपनी वेबसाइट अच्छी जा रही है। वेयर बिजनेस ओनर के लिए ना काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसको सिर्फ एक वेबसाइट अपनी मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस के एग्जांपल हम लेके चलें तो उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर एक बिजनेस ओनर है और उसका सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें उसकी वेबसाइट तो बहुत अच्छी बन रही है, बट उसकी जो बाकी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और वो इतने उस लेवल पे एक्सेल नहीं कर पा रही, तो वो खुश फिर भी नहीं होगा। वो कहेगा कि यार हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो इससे क्या हमें समझ में आती है कि यार जॉब में आपको जो है काम है आपका, जो ओवरऑल है। एक चीज़ शान भी जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तानी में नहीं इन जनरल, कि परफेक्शनिज्म के पीछे भागना। ये चीज़ मैं समझता हूँ इंसान के लिए तबाही का ज़रिया बनती है, रीज़न। अब यार जिस तरह हम बात करते हैं, हम लोगों ने बुक के ऊपर अपनी काम कर रहे हैं पिछले 8-10 महीने से। अब हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके वो शुरू कर दी, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो अच्छी बनी है बुरी बनी है, ना हमें गर्ज है कि ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वट जो भी केस है। क्योंकि हमें पता है कि यार हम अच्छे ट्रेडर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हम अच्छे राइटर्स अभी नहीं हैं, ठीक है। वो विद टाइम ही हमें चीज़ें इंप्रूव होंगी, हम सीखेंगे। लेकिन यही हम बैठे थे कि नहीं भाई पहले मैं 2 साल स्टडी करूँगा, मैं सीखूंगा कि राइटिंग किस तरीके से होती है, फिर करके मैं प्रॉपर सही एंड लेवल की बुक लिखूंगा, फिर उसको पब्लिश करूँगा। तो हम उस चक्कर में रह जाते परफेक्शनिज्म के चक्कर में। तो यार परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना, ठीक है। काम शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके जरिए बन जाते हैं, आप ऐसा ऐसा करके सीख ही जाते हो इवेंचुअली चीज़। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई सीधा सुबह मुँह उठे कोड लिखने की एक लाइन नहीं आती, आज भाई मैं वेबसाइट बनाऊंगा, तो ये सीन भी नहीं करना, ठीक है। बेसिक नॉलेज आकर अपने डोमेन की होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं सम अप करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉई, एक जॉब करने वाले बंदे के पास थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बिजनेस ओनर, थोड़ी नहीं काफ़ी कम होती है, और बिजनेस ओनर के पास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ओवरऑल आपको आपके मेंटल हेल्थ एंड इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट करती है। अब अगर हम सम अप भी करते हैं इस टॉपिक को क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, और हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस पे। देखें जॉब में और बिजनेस में आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी जो है ना डिफरेंट होता है। इसका जिस तरह हमने शुरू में बात की कि आपने जॉब करनी 9 to 5, वेरएज आपने बिजनेस, आपको कोई सेट नंबर ऑफ आवर्स नहीं है जितना आपने काम करना है। आप हो सकता है एक दिन, जिस तरह के शान एग्जाम्पल दी, लोग पूरा पूरा दिन ऑफिस में गुजारते हैं, ठीक है, और वो सोते बिजनेस ओनर्स से होते हैं स्पेशली, और वो सोते भी उधर ही हैं जब इनिशियली एक बिज़नेस चल रहा होता है। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस इनिशियली बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं मतलब यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी में करें। वजह क्या है कि इनिशियली आपके ऊपर इतनी वो भी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती, आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर आप बिज़नेस में पैसा लूज़ करें तो आपने घर में अपने बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना नहीं है। बट एक एज लिमिट के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपने घर चलाना है, आपने बिल्स पे करने और ये सारी चीज़ें करनी है। और वर्क लाइफ बैलेंस आपका जॉब में फिर भी मेंटेन रहता है। आपको पता है यार 9 to 5 मैंने जॉब कर ली, चलो सही है, 5 बजे के बाद मैं घर वालों के साथ एक अपना अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा, एक अच्छा स्केड्यूल आपका बन जाता है और उस हिसाब से आप मेंटेन कर लेते हैं। बिजनेस में ये सीन नहीं होता, क्या पता आज एकदम रैंडमली आपकी 5 बजे मीटिंग्स आ जाए, यार कोई न्याय कोई भी कस्टमर आ रहा है उससे बात करनी है, ये है वो है, तो वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आपका एज अ बिजनेस ओनर थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है। बट अगर आप जॉब करें तो थोड़ा इजी है। ऐसा नहीं है कि दोनों केसेस में बहुत अच्छा है, बट दोनों केसेस में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्या आप इस चीज़ के बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपके यार, ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। एक बिजनेस ओनर की लाइफ में और एक जॉब वाले की लाइफ में बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? अब अगर आप एक जॉब वाले हो ना यार, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऑफिस तक लिमिटेड है, ठीक है। आपने अपने जो स्पेसिफिक टास्क था वो कंप्लीट कर लिया, देन यू आर डन विद इट, ठीक है। आपको और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बिजनेस ओनर के लिए ऐसा सीन नहीं है। अब मिसाल है कि यार मैं थोड़ा देसी कारोबार के ऊपर अगर लेके जाऊँ इसको, ठीक है। मेरी कोई फैक्ट्री की बात कर लेता हूँ मैं, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है जी। मेरे कस्टमर्स वगैरह आगे पीछे हैं पाकिस्तान के पूरे अलग अलग शहर में,
तो अब उनका इस तरह सीन नहीं हो कि भाई वो सुबह मुझे 9 से लेकर 5 तक कॉल करें, उनको मैं कहूँगा 5 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं करनी, ठीक है, मैंने अपने क्लाइंट्स ख़राब नहीं करने। तो अक्सर मुझे क्या रात 10-11 बजे भी उनकी कॉलें आ रही हैं घंटे के लिए, उनको कोई अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मसला आ रहा होगा या किसी और चीज़ में फाइनेंसिस के रिलेटेड हमारे साथ मसला आ रहा होगा जो हमारे उनके साथ चल रहा है सारा कुछ, तो वो भी मुझे डिस्कस करने के लिए फ़ोन करेंगे, मुझे रीच आउट करेंगे वो लोग और अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करेंगे और मेरा काम है कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ, ठीक है। मैं अपने कस्टमर को रिटेन रखूँ, मैं उसको नाराज़ अगर कर दूँगा तो मेरा काम आगे नहीं चल सकता। तो ये थोड़ी चीज़ें बिजनेस ओनर के लिए होती हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए साथ साथ चीज़ सीखनी पड़ती हैं, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, अब हमने ओवरऑल डिस्कशन तो कर ली जॉब और बिजनेस के बारे में। अब हम एक प्रॉपर कंक्लूजन करते हैं और फिर उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स भी ऐड करना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। अभी तक तो हमने बात की कि यार जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं मल्टीपल पॉइंट्स में। अब यार बात तो वही आ गई कि यार मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए। इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा, एहसन शाह आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और फिर हम आगे चलते हैं। यार एक बात शायद ने थोड़ी देर पहले की थी जो कि बड़े मज़े की थी कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो ना तो आप अर्ली एज में स्टार्ट करो। इसका मैं रीज़न देता हूँ आपको क्यों। अब लेट्स से मैं अभी अगर अपनी एग्जांपल लूँ ना, मैं करंटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं जो मर्जी चाहूँ ना, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स बिजनेस रिलेटेड, मैं सारे खुल के कर सकता हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा जी, जो मेरी अपनी सेविंग्स है, जो मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे मेरी इन चीज़ों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यार मेरा घर में जो आपके तो रिहाइश का मसला वो बन जाएगा, या जो मेरे खाना पीना है या जो मेरी इंजॉयमेंट्स है, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। अगर आपने मिसाल नंबर लाख रुपये बचा के रखा हुआ है ना पिछले 4-5 सालों के अंदर, और आप वो बिज़नेस में सारा कुछ गवा भी देते हो, आपके घर वाले फिर भी वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही काम मैं अपने ग्रेजुएट होने के बाद, जब मेरा बिल्कुल एक स्टेज है कि जी मैंने अपना घर संभालना है, उस टाइम मैं करूँगा, तब मसले बनेंगे। तब अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और वो बिज़नेस नहीं चल पाता तो फिर मेरे लिए बहुत बड़े मसले हैं। मैंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने, मैंने घर वालों को भी देखना है, मैंने हर चीज़ मैनेज करनी है, तो वो साथ नहीं हो पाता। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो यार अगर तो को लगता है कि यार आप ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हो एज अ बिज़नेस ओनर, आप ये हासिल कर सकते हो कि यार अगर मुझे 1-2 साल कुछ नहीं भी मिल रहा, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि यार ये चीज़ चलेगी, तो आप बिज़नेस के लिए ज़रूर जाओ। मैं पर्सनली बिज़नेस का बहुत बड़ा जो है ना शुदाई कह लो वो हूँ कि मैं कहता हूँ भाई बिज़नेस है, ठीक है। जॉब चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल में बात करूँ, मैं सिर्फ करूँगा अगर जॉब 3 या 6 महीने इंटर्नशिप, वो भी किस लिए, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई असल ज़िंदगी में चीज़ें चलती किस तरीके से। आफ्टर दैट मेरा प्लान हमेशा से यही है कि भाई अपना बिज़नेस करना है, छोटे स्केल का या बड़ा वो अपने पर है, अपनी तरफ से मैंने अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से जो मंजूर हुआ वो हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी बातें भी की एंड सब कुछ है, बट देखिए जैसा हमने पहले हम जब बात कर रहे थे तो हमने बोला कि यार जॉब में हमें एक लिमिट है, एक पोटेंशियल कम है, बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यानी कि अब जैसा कि आपने मेंशन किया कि यार जॉब में हम 5, 10, 12 मिलियन तक कमा लें बेस्ट केस सिनेरियो में, बट इससे ज़्यादा शायद, चलो कुछ होंगे 1% जॉब वाले बंदे ऐसे भी होंगे जो इससे ज़्यादा भी कमा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट देयर इज़ अ लिमिट जो मेजॉरिटी है उसमें। बिजनेस में भी ऑब्वियसली टॉप के 1% नहीं बट 1 से 5% ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट बाकी शायद इतना अच्छा एक्सेल ना कर पाते हो। बट बिजनेस में आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास लिमिट कोई नहीं है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि यार जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं करें। क्यों, जिसका उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्यों, क्योंकि वो शाह ने कर ली। बट मेरा एक पॉइंट इसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको कैश फ्लो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छे लेवल पे है कि मैंने ये बिज़नेस किया वो किया, जो हम नॉर्मली हम स्टूडेंट्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, स्टोर बना लिया, स्टार्टअप, छोटे मोटे ये वो हल्का फुल्का काम किया। एंड मैंने एक ही बात रियलाइज़ की, आपको एक अच्छा सम ऑफ मनी चाहिए टू वर्क विद, एंड उसकी वजह ये आपने मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। आपने जब आप बिजनेस स्टार्ट करें आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, तो एटलीस्ट 4, 5, 6 मंथ्स की उनकी सैलरीज आपके पास बैकअप में पड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको कैश फ्लो चाहिए। तो घूम फिर के अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन लें तो वो ये है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करें, जितना जल्दी करें वंस अगैन वो बेहतर है। बट अगर आप जिस मेरी तरह मिडिल का क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट 2, 3, 4 साल जॉब करें। हम फ्रेमवर्क भी समझ आएंगे कि यार एक बिज़नेस काम किस तरह करता है, हमारा एक इतना कैश फ्लो भी बन जाएगा
कि हम लोग एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें एंड फिर एक हार्ड डिसीजन लें, अपनी जॉब क्विट करें एंड बिजनेस पे हसल करें और ऐसी हसल करें जैसी कभी किसी ने देखी नहीं है। बाकी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, हमेशा उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ये एसेंस आप कोई बात ऐड करना चाहेंगे? यार एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लोग समझते हैं कि अगर लेट्स से ऑनलाइन स्टोर हमने स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए हमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम करना चाह रहे हो, लेकिन एक चीज़ कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप बीच में ना लेकर आओ। अब जैसा ऑनलाइन स्टोर है यार, अगर आप चाहो तो अपने घर की चार दीवारी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स लेकर आओ, आप एक अच्छा वहाँ पे शूट करने के लिए जगह क्रिएट कर लो, आप वहाँ से भी मैनेज करके एटलीस्ट इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पूरा काम वहाँ से चल जाएगा, थोड़ा बहुत आप स्टार्ट करो, उसके बाद आप आगे उसको एक बड़े स्केल में लेंगे कि बेशक आप ऑफिस वगैरह पर जाओ, लेकिन आपका बिल्कुल डे वन है, ठीक है। आप अकेले काम करने वाले हो या आपके साथ एक आध बंदा है काम करने वाला। आप कहो जी सबसे पहले मैं जाकर ऑफिस लूँगा 50,000 महीना रेंट पे, मैं उसके सारे ऑफिस को तैयार करूँगा, सारा कुछ करके फिर अपना काम स्टार्ट करूँगा, जबकि आपको ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलत साइड पर चलती है और ये लोगों को ना डीमोटिवेट करती है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया था लेकिन मेरा काम नहीं चल पाया। तो उस चीज़ से थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को सही तरह प्रॉपर प्लान करके मैनेज करके चलो। नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज़ किया एंड अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। शायद मैंने जो पहले बात की वो थोड़ी सी लोगों ने गलत तरीके से उसको किया होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अच्छा सम ऑफ मनी चाहिए। इस बात से मैं आपको डिसएग्री करता हूँ कि इतना अच्छा सम ऑफ मनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें आप जैसा बात करें कि ऑनलाइन स्टोर करते, ये करते, वो करते, मैं इस पे कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप ये करें। ऑब्वियसली हमारी डिफरेंट है मेंटेलिटी, बट मैं इसकी वजह ये है कि यार ये मैंने खुद की है, सारा कुछ की है। आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उस बिज़नेस के पोटेंशियल भी देखें। अगर आप अभी इस टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसमें आप आएंगे तो पहले आप स्टैट्स देखें कि यार उसकी वाकई क्या उसमें चांसेस हैं। जैसा मैं अपनी बात करूं यार, मैं जैसा आपने देखा होगा जितने भी है शार्क टैंक वगैरह, ये यूजुअली इन प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग लाइन्स और इन चीज़ों में कम इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह बताता हूँ। एक तो ये मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, इनमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस आ चुके हैं, इसमें इतनी ग्रोथ रह नहीं गई। आप कोई ऐसा बिजनेस उठाएं जो कि जिसका मैं बताऊं कि कोई भी मसला अभी दुनिया में चल रहा है जो अभी तक हल नहीं हुआ, उसका हल निकालें, उसमें आप बिज़नेस करेंगे तो आपका बहुत पैसा बनेगा। या फिर आप ऐसा बिज़नेस करें जो कि लोगों की नीड हो, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल आप बेहतर उनका करेंगे, उसमें भी पैसा है नो डाउट, बट उसमें आपको एक्सेल करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा मसला हल कर दें ना जो लोगों की नीड है, तो फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेल विदाउट, मतलब आप मैं बताऊं जिस तरह के हम लोगों को इशू होता है कि यार हमारा एक आइडिया आया था, चलो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ एक फ्रेंड के साथ कि यार जो हमारी विंड स्क्रीन है, मेरी रिसेंटली एक विंड स्क्रीन क्रैक हो गई, ठीक है। तो उस पर मेरा दोस्त है ताहा, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि ये उनका आइडिया था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया कि यार देखो विंड स्क्रीन क्रैक हो रही है तो यार इसका एक हल निकालते हैं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार विंड स्क्रीन का ना प्रोटेक्टर ले आते हैं। अब वो आइडिया किस लेवल तक चल सकता है, नहीं चल सकता, उस पर हम अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि उसका अभी तक कोई हल नहीं है। अब विंड स्क्रीन क्रैक हो जाती है या उस पर छोटी मोटी लाइंस आ जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती, बट उसका हल नहीं है। तो अगर इस चीज़ का हम हल निकाल लेते हैं और एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कर लेते हैं, तो वन सेकेंड मार्केटिंग अच्छे लेवल पे करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अगर हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो हमें पता है कि यार हम जो है शुरू के स्टेजेस में तो हम अच्छा एक्सेल कर लेंगे। वेयर एज क्लोथिंग ब्रांड की मैं बात करूँ, यार हमारे कंपेटिटर्स इतने बड़े हो चुके हैं इस जगह पे कि आउटफिटर्स ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि मल्टी मिलियन मतलब डॉलर्स में खर्चा कर रहे हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स में खर्चा कर रहे हैं, तो उनको compete करना मुश्किल है। कोई ऐसी मार्केट उठाएं जिसमें अभी इतना कंपटीशन नहीं है, उसमें आप एक्सेल आराम से कर लेंगे। अगर कोई भी ऐसी मार्केट जो मुश्किल है, जिसमें ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एसेंशिया क्या ऐड करना चाहेंगे? एक और चीज़ यार कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना रियलिस्टिक रखा करो, कम रखा करो बिजनेस के अंदर। अब लोग क्या करते हैं, जिस तरह यार आप जॉब की कंपनी रहो, आपने भाई 20 लाख 30 लाख लगा के आपने कोई डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद आप जॉब में जाओगे, आपको 50 70 या 1 लाख भी आपको ऑफर हो रहा होगा ना, आप बड़े खुश हो कि भाई मैंने पता नहीं कौन सा मार्का मार लिया यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजनेस में 2 लाख लगाओगे ना, तो आप अगले महीने से एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे 50,000 रुपये रिटर्न मिले, जो कि 25% बनता है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आपके लिए। आप अपने बिजनेस की भी अप्रोच रियलिस्टिक रखो कि यार अगर मुझे लेट्स से अपने कैपिटल का 5% 10% मिल रहा है पर मंथ, दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट। हाँ, ये ज़रूर आपकी चीज़ होनी चाहिए माइंड में कि यार अगर इस महीने मुझे 10% मिला है
तो नेक्स्ट मंथ वो एटलीस्ट 10.5% या 11% मेरा ग्रो हो बिजनेस, ठीक है, मेरी ऊपर ग्रोथ जा रही है, बिजनेस मेरा एक्सपेंड करता रहे, कम पे ना हो। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है कि भाई मैं आज 5 लाख लगाऊंगा, अगले साल मेरा 50 लाख हुआ होगा। अगर आप इस माइंड से जाओगे तो मैं कभी नहीं समझता कि आप कामयाब हो सकते हो। इस माइंडसेट के साथ तो आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओवरनाइट मिलियनियर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है, एंड मेरे ख्याल से हमने स्टार्ट मेन हमारा यही था कि हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चले और उनको कंपेयर करें। अब एक डिस्कशन हम करेंगे जॉब वर्सेस बिजनेस। एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो अब हम करेंगे कि यार जॉब बेहतर है या बिजनेस। अगर बिजनेस करना है कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, और उसमें आपको हर्डल्स क्या देखने को मिल सकती है। बहरहाल दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड मेरे ख्याल से एंड करते हैं फिर। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफ़िज़।